हम बात करेंगे एसीओ के बारे में। एसीओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसीओ क्या है? एसीओ एक ऐसा चीज़ है जो आपका वेबसाइट का विजिबिलिटी इंक्रीज़ करेगा, आपका वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाएगा और आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बढ़ाएगा। मतलब एसीओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना वेबसाइट का ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। जो सर्च इंजन है लाइक गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स और भी बहुत सारा सर्च इंजन है, लेकिन ये 4 सबसे पॉपुलर हैं। तो ये सब सर्च इंजन में जब आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स लिखोगे, कोई क्वेरी डालोगे, तो वो क्या करेगा, आपका जो रिलेवेंट कीवर्ड या फिर क्वेरी का अगेंस्ट में वो रिजल्ट शो करेगा। तो ये जो रिजल्ट शो करता है, इसमें अगर आपको सबसे टॉप में जाना है, सबसे ऊपर में रहना है, तो इसके लिए आपका एसीओ अच्छा होना चाहिए। आपका जो वेबसाइट है उसका एसीओ बहुत अच्छा से करना चाहिए। और ये सर्च इंजन जो रिज़ल्ट जो शो करता है ना, वो रैंक के बेस में शो करता है। अभी ये रैंक कैसे डिसाइड होता है? जैसे आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो या फिर कोई क्वेरी डाले हो, तो उसके अगेंस्ट में सबसे अच्छा, मतलब उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर जो रिज़ल्ट है, सबसे रिलेवेंट रिज़ल्ट जिस वेबसाइट में होगा वही गूगल सबसे पहले वो शो कराएगा। ओके, मतलब गूगल हो या फिर कोई भी सर्च इंजन हो, तो वो सबसे पहले शो कराएगा। तो ये रैंकिंग के हिसाब से होता है कि जिस वेबसाइट का रैंकिंग सबसे अच्छा होगा, जिस साइट में सबसे रिलेवेंट टॉपिक्स रहेगा वो कीवर्ड का या फिर क्वेरी का, तो उसी वेबसाइट गूगल सबसे पहले शो कराएगा। तो सर्च इंजन क्या करता है, कस्टमर का कीवर्ड का जो रिलेवेंट टॉपिक है, जो रिलेवेंट कंटेंट है, वही सबसे आगे शो करता है। तो अभी मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये पूरा ऑर्गेनिक तरीका बता रहा हूँ। इसमें कोई पेड मार्केटिंग के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। पूरा जो फ्री है, जो ऑर्गेनिक तरीका है, वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और जितना भी सर्च इंजन है, सबसे पॉपुलर जो है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चलता है वो है गूगल। तो हम लोग अभी गूगल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और बाकी का सर्च इंजन में भी आप अगर एसीओ करना चाहो तो सेम प्रोसेस है। एज ए एग्जाम्पल हम गूगल को लेके डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप कोई बुक स्टोर पे गए हो, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में आपको कोई बुक चाहिए, तो वो बुक सेलर क्या करेगा, जो सबसे अच्छा बुक है, जो जिसमें सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वही सबसे पहले आपको सजेस्ट करेगा, है ना। तो सर्च इंजन भी ऐसा ही करता है, जहाँ पे सबसे अच्छा रिलेवेंट टॉपिक रहेगा, सबसे अच्छा कंटेंट रहेगा, ठीक है, वही सबसे पहले सर्च इंजन शो करेगा। तो अभी ये सर्च इंजन काम कैसे करता है? जैसे आपका एक वेबसाइट है, आपका वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट्स है, पेजेस है, ब्लॉग्स है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, आपका वेबसाइट को पहले क्रॉल करेगा। ओके, उसका जो जितना भी कीवर्ड्स है, आपका वेबसाइट का जितना भी पेजेस है, सब क्रॉल करके वहाँ पे जो रिलेवेंट कीवर्ड्स जो है, जो आपका कंटेंट है, उसका एक्सेस सब कुछ सर्च इंजन के पास रहेगा। ओके, अभी कोई यूज़र, पर्टिकुलर यूज़र अगर कुछ क्वेरी सर्च करेगा, तो गूगल क्या करता है, सब उसका जो एल्गोरिदम है गूगल का, वो सभी वेबसाइट्स को वो जो रिलेवेंट कीवर्ड है, जो क्वेरी है, जो पर्टिकुलर यूज़र ने उसको सर्च किया है, तो उसी रिलेवेंट कीवर्ड का जो भी वेबसाइट में उसका कंटेंट है, टॉपिक्स है, वो गूगल सर्च करेगा, क्रॉल करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा उसका रिजल्ट में। ओके, तो ऐसे सर्च इंजन काम करता है। और ऐसा नहीं है कि सब वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट पे दिखाएगा, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे रिलेवेंट होगा, ओके, उसी को गूगल सबसे पहले सबसे टॉप में शो करेगा। तो इसके लिए आप जो वेबसाइट बना रहे हो, उसमें जो वर्ड्स होगा, जो सेंटेंस होगा, उसमें रिलेवेंट कीवर्ड आपको रखना होगा। जो टॉपिक्स आप लिखोगे, जो कंटेंट आप लिखोगे, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स वहाँ पे रहना चाहिए। उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए। उसका जो पिक्चर है, पिक्चर में जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, उसका टाइटल आपको सही से रखना चाहिए। ये मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा। तो आपका वेबसाइट जो है, वो जितना ज़्यादा थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक होगा, जैसे आपका जो वेबसाइट है, जो ब्रांड है, वो अगर फेसबुक में है, इंस्टाग्राम पे है, फिर आपका ट्विटर में है, फिर दूसरा कोई वेबसाइट में भी आपका वेबसाइट का नाम है, आपका ब्रांड का नाम है, तो जितना ज़्यादा आप लिंकअप करोगे थर्ड पार्टी दूसरा वेबसाइट्स में, उतना ज़्यादा आपका वेबसाइट के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा गूगल आपका वेबसाइट को प्रायोरिटी देगा। तो इसको बैकलिंक बोला जाता है। तो ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑन पेज एसीओ और एक होता है ऑफ पेज एसीओ। तो ऑन पेज एसीओ क्या होता है? मान लो कि आपका जो वेबसाइट है, उसमें आप कोई कंटेंट में चेंज कर रहे हो, कोई टॉपिक्स या फिर कोई ब्लॉग में चेंज कर रहे हो, ठीक है, कुछ चेंजेस करके उसको एसीओ में सबसे आगे लाना चाहते हो, ठीक, तो वो होता है ऑन पेज एसीओ। ओके, मतलब आप अपना वेबसाइट में चेंजेस करके आप गूगल का रैंकिंग में आना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसीओ। और एक होता है ऑफ पेज एसीओ। ऑफ पेज एसीओ क्या होता है कि आप अपना टॉपिक जो है, कंटेंट जो है, ब्लॉग जो है, उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप अपना वेबसाइट को दूसरा थर्ड पार्टी वेबसाइट, जैसे कहीं पे लिंक कर रहे हो फेसबुक में या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में लिंक करके, या फिर कोई और तरीके से उसको सर्च इंजन में ला रहे हो, उसका ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, ठीक है, वो प्रोसेस को बोलता है ऑफ पेज एसीओ। ओके, तो ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एसीओ का।
फिर आपका कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका जो कंटेंट है वेबसाइट में, जो टॉपिक्स आप वहाँ पे लिख रहे हो, उसका जो टाइटल है वो टाइटल आपको बहुत ध्यान से लिखना होगा। ओके, क्योंकि देखो जो यूज़र आएगा तो यूज़र पहले आपका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा, पहले आपका टाइटल पढ़ेगा। तो वो जो टाइटल है वो रिलेवेंट होना चाहिए, यूज़र जो क्वेरी लेके आया है, जो सर्च कर रहा है यूज़र, उसका रिलेवेंट होना चाहिए। फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे यूज़र का क्वेरी का रिलेटेड आपका कीवर्ड्स होना चाहिए, आपका टैग्स होना चाहिए। फिर आपको अच्छा मेटा टैग देना होगा। मैं ये सब बाद में भी धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। फिर आप इमेज एसईओ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि इमेज एसईओ क्या होता है। फिर गूगल सर्च कंसोल, गूगल माई बिजनेस, ये सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कीवर्ड एक ऐसा चीज़ है, आप जो टाइप करके जो सर्च करते हो ना, कोई भी सर्च इंजन पे या फिर कहीं पे भी आप जो सर्च करते हो, तो सर्च करने के लिए जो आप टाइप करते हो उसी को कीवर्ड कहा जाता है। जो वर्ड आप लिखते हो वही कीवर्ड है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड। अगर आपको मोबाइल खरीदना हो या फिर कुछ भी परचेज़ करना हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी जगह के बारे में आपको सर्च करना है, कहीं पे आपको जाना है, आप कुछ भी गूगल पे सर्च करोगे या फिर कोई भी सर्च इंजन में सर्च करोगे तो आप जो टाइप कर रहे हो वही कीवर्ड है। जैसे कि मैं जो यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सैमसंग मोबाइल, ठीक है, तो ये जो सैमसंग मोबाइल मैंने लिखा ये एक कीवर्ड है, या फिर आप बोल सकते हो कि सैमसंग एक कीवर्ड है, मोबाइल एक कीवर्ड है। ओके, तो ये कीवर्ड से ही हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अभी ये कीवर्ड, अगर हमको सैमसंग का मोबाइल चाहिए तो ये कीवर्ड लिख के हम लोग अगर एंटर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वो कीवर्ड रिलेटेड, जो सैमसंग मोबाइल लिखा वो कीवर्ड रिलेटेड जितना भी यहाँ पे रिज़ल्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। और टॉप में कौन सा रिज़ल्ट दिखाएगा, जहाँ पे सबसे अच्छा रिलेवेंट टॉपिक होगा। देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना amazon.in पे, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये पेड एड्स है। जैसे ये ऐड लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों साइट जो amazon.in, samsung.com, ये दोनों पेड एड्स के लिए ये दोनों ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो samsung.com लिखा रहा है ना, तो ये पेड एड्स नहीं है, ये है नॉर्मल एसीओ, ठीक है। ऑर्गेनिक एसीओ के लिए ये ऊपर आ रहा है। ओके, samsung.com देखो, सेकंड में भी सैमसंग, थर्ड में भी सैमसंग और फोर्थ में फ्लिपकार्ट। तो ये चारों साइट का एसीओ सबसे अच्छा है ये कीवर्ड्स के लिए, ये सैमसंग मोबाइल कीवर्ड्स के लिए। इसीलिए ये 4 वेबसाइट सबसे पहले शो कर रहा है। ओके, और ये पहला जो 2 शो कर रहा है ये एडवर्टाइजमेंट है। ओके, इसलिए यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, जब आप यहाँ पे लिखोगे सैमसंग, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले सैमसंग मोबाइल आया, फिर सैमसंग न्यू मोबाइल 2019, फिर ये सब नीचे ये सब ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो ये गूगल ऑटोमेटिक शो करता है कि कौन सा सैमसंग रिलेटेड कौन सा सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स कितना टाइप का होता है और हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। कीवर्ड्स बहुत टाइप का होता है, जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड्स, प्रोडक्ट कीवर्ड्स, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड है एक वर्ड या फिर मैक्सिमम 2 वर्ड का जो कीवर्ड्स होता है, ठीक है, वो सबको शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। जैसे आपको अगर बिरयानी खाना है तो आप सर्च करेंगे बिरयानी, और अगर आपको चिकन बिरयानी खाना है तो आप सर्च करेंगे चिकन बिरयानी। तो ये सब वर्ड्स जो होता है ना, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको मोबाइल खरीदना है तो आप सर्च करेंगे कि मोबाइल। अगर आपको 5G मोबाइल खरीदना है तो आप सर्च करेंगे कि 5G मोबाइल। ओके, तो ये सब जो कीवर्ड्स होता है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा है? अगर 2 या फिर 3 से ज़्यादा वर्ड का जो कीवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे अगर आप लिखोगे कि सैमसंग स्मार्टफोन ऑनलाइन, ओके, या फिर कोई एक पर्टिकुलर आपका फ़ोन चाहिए सैमसंग का, जैसे आप लिखोगे गैलेक्सी S22 ऑनलाइन प्राइस, ओके, तो ये सब होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई सर्च करता है कि आई वांट टू परचेज ए स्मार्टफोन, ठीक है, तो ये सब कीवर्ड जो है 5-6 वर्ड का, ये सबको बोलता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अभी बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड्स क्या होता है। जैसे आप मान लो कि कोई नया मूवी आया है, ओके, लाइक 777 चार्ली, ठीक है, तो ये सब जो कीवर्ड्स होता है ना, जो न्यू आ रहा है, जो न्यू आप सर्च कर रहे हो, जो पहले ये नहीं था कीवर्ड्स, वो सब कीवर्ड्स को बोलते हैं शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड्स। जैसे आप सर्च कर रहे हो कि एवेंजर एंड गेम, जब मूवी आया था एवेंजर एंड गेम, तो उस टाइम पे सब लोग सर्च कर रहे थे कि एवेंजर एंड गेम लिख के, तो वो था शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड। फिर आता है प्रोडक्ट कीवर्ड। ये प्रोडक्ट कीवर्ड क्या होता है? जैसे आप मान लो कि कोई मोबाइल सर्च कर रहे हो सैमसंग गैलेक्सी S22, ओके, तो जब भी आप ये सर्च करोगे तो सैमसंग गैलेक्सी S22 जो फ़ोन है वो शो करेगा, ठीक है, तो ये आप एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो। ओके, तो ये होता है प्रोडक्ट कीवर्ड। फिर आता है आपका जियो टारगेटिंग कीवर्ड। तो ये क्या होता है कि जैसे देखो आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, मान लो कि आप ऊटी घूमने जा रहे हो, तो आप सर्च करोगे कि होटल्स इन ऊटी,
ओके, आप कोची घूमने जा रहे हो तो आप सर्च करोगे कि होटल्स इन कोची, ठीक है। तो ये सब जो लोकेशन जो आप सर्च कर रहे हो ना, तो ये सब कीवर्ड्स को बोलते हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। अभी अब देखना कि और एक चीज़ आ गया है कि नियर मी बोल के, आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो वहाँ पे जो आपका नियरेस्ट है वो आपको शो करने लगेगा। जैसे आप यहाँ पे अगर सैमसंग स्टोर लिख के सर्च करोगे तो आपका नियरेस्ट जो सैमसंग का स्टोर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, अभी लास्ट में आता है आपका LSI कीवर्ड। तो LSI कीवर्ड क्या है? मान लो कि आप सर्च कर रहे हो कि होटल्स इन ऊटी, तो इसका सिमिलर कीवर्ड क्या होगा? जैसे होटल्स का सिमिलर कीवर्ड है एकोमोडेशन, रूम, ठीक है। तो अगर आप रूम्स इन ऊटी लिख के भी सर्च करोगे तो ऊटी का जो होटल्स है वो आपके सामने शो करेगा, ठीक है। तो ये सब जो सिमिलर कीवर्ड होता है ना, ये सबको बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। ओके, तो अभी मान के चलो कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। ओके, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग फॉर फ्री, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग एंड मेक मनी, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स जो है ये गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये सब चीज़ें, ये सब जो कीवर्ड्स है ये लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे और एक चीज़ देख लो, आप यहाँ पे स्मार्टफोन अगर लिखोगे तो यहाँ पे आ रहा है स्मार्टफोन अंडर 4000, स्मार्टफोन अंडर 10,000, ये सब चीज़ें आ रहा है। तो ये सब लिख के लोग ज़्यादा सर्च कर रहा है, ठीक है। मतलब स्मार्टफोन के बाद ये सब, जैसे कि स्मार्टफोन लिखा है इसके बाद लिखा है अंडर 4000, अंडर 10,000, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब कीवर्ड्स अपना, अगर आपका ये रिलेटेड ब्लॉग है स्मार्टफोन रिलेटेड और अगर आप ये सब कीवर्ड्स डालते हो तो आपका वेबसाइट का चांसेस है कि ऊपर आने का, ऊपर शो करने का। तो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोची टूर लिख के, तो ये देखो आ गया कोची टूरिस्ट प्लेस, कोची टूरिज़्म, कोची टूर पैकेज, ये सब आ गया, ठीक है। तो मैं कोची टूर प्लेसेस यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ट्रिप एडवाइज़र, फिर बाकी सब वेबसाइट भी आ रहा है, और यहाँ पे आप लास्ट में जाके देखोगे कि यहाँ पे कुछ LSI कीवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये सब रिलेटेड कीवर्ड है कि अगर आप ये लिख के सर्च कर रहे हो, ओके, तो उसका रिलेटेड कीवर्ड ये सब है कि ये सब लोग लिख के भी सर्च कर रहे हैं, ये सब कीवर्ड्स लिख के भी लोग सर्च कर रहे हैं। और आप और एक चीज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो वर्ड्स है वो हाईलाइट किया हुआ है। जैसे इसमें देख लो प्लेसेस टू विजिट इन कोचिन इन 1 डे, तो यहाँ पे टू विजिट इन कोचिन इन 1 डे ये हाईलाइट किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो प्लेसेस टू विजिट इन कोची फॉर कपल्स, तो यहाँ पे टू विजिट इन कोची, उसके बाद फॉर कपल्स ये हाईलाइट किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो एर्नाकुलम, ठीक है, ये कीवर्ड बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं ना, ये सब कीवर्ड्स आपको अपना ब्लॉग में या फिर पेजेस में, आपका मेटा टैग में ये सब कीवर्ड्स आपको डालने हैं। अभी मैं और एक टूल आपको दिखाता हूँ, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। वो भी बहुत पावरफुल टूल है, तो देखते हैं उसमें भी जाके एक बार। तो ये टूल देखने के लिए आपको पहले आपका जीमेल पे लॉगिन करना होगा। ओके, तो लॉगिन करने के बाद आप एक काम करना है, यहाँ पे ads.google.com लिखना और फिर यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। फिर आपको यहाँ पे एक न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाना होगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है। ओके, तो मेरा गूगल एड अकाउंट पहले से ही है, तो मैं ये लॉगिन करके आपको मैं दिखा देता हूँ और बाद में मैं दिखाऊंगा आपको कि गूगल एड्स में अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये जब हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, जब गूगल एड्स के बारे में जानेंगे, तब उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गूगल एड्स का जो अकाउंट है ये कैसे बनाते हैं, कैसे गूगल एड्स यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो अकाउंट है मैं उससे आपको सिर्फ अभी कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए पहले आपको ये टूल्स पे जाना है, टूल्स एंड सेटिंग्स जो लिखा है यहाँ पे जाके इधर देखिए एक ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जो लिखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डाल के सर्च करो। तो अभी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सैमसंग मोबाइल लिख के, फिर ये सर्च कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई दूसरा भी कीवर्ड्स भी डालना है, जैसे सैमसंग मोबाइल लिखा है फिर स्मार्टफोन लिख देता हूँ। ओके, तो फिर गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। तो अभी आप यहाँ पे सैमसंग मोबाइल लिख के सर्च करोगे तो आपको ये सब रिज़ल्ट शो करेगा। ओके, तो देखो सबसे ज़्यादा जो सर्च हो रहा है वो है सैमसंग मोबाइल 1 मिलियन टू 10 मिलियन। फिर सर्च हो रहा है S20 अल्ट्रा, आप इसमें क्लिक कर देना एवरेज मंथली सर्चेस पे, ठीक है।
इस पर अगर क्लिक करके रखोगे तो सबसे जो ज़्यादा सर्च हो रहा है, सर्च वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है वो सबसे टॉप में शो करेगा। फिर धीरे धीरे जो कम सर्च हो रहा है वो शो करेगा। जैसे देखो ये 100K to 1 मिलियन, ये सब 100K to 1 मिलियन। फिर आता है इसका 10K to 100K। फिर आप जितना नीचे जाओगे ओके उतना कम होता रहेगा। फिर ये 1K to 10K। तो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है सैमसंग मोबाइल, फिर सर्च हो रहा है S20 अल्ट्रा, फिर सैमसंग फ़ोन, फिर सैमसंग मोबाइल प्राइस, फिर सैमसंग न्यू फ़ोन। ये सब कीवर्ड सबसे ज़्यादा सैमसंग रिलेटेड सर्च हो रहा है, सैमसंग मोबाइल रिलेटेड ये सब कीवर्ड सर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो आप ये टूल यूज़ करके आप कीवर्ड यहाँ से देख सकते हो। और ये जो है ये बिडिंग प्राइस है, ये गूगल एड्स के लिए है, ये अभी आपको देखना नहीं है। जब आप गूगल एड्स में अकाउंट बनाओगे तब ये सब चीज़ आपको देखना है। फ़िलहाल अगर आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना है तो आप खाली ये देख सकते हो कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे चाहो तो कंट्री यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे पोर्टुगल दे सकते हो, पोर्टुगल में चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से कंट्री चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो अभी इंडिया रिमूव करके पोर्टुगल में देखते हैं। तो पोर्टुगल में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है S20 अल्ट्रा 1K to 10K। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब सर्च वॉल्यूम दिखाएगा आपको। तो फ़िलहाल इंडिया ही करके देखते हैं। ओके, तो इंडिया में जितना सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप और एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना है। ये देखो, जैसे ही सैमसंग मोबाइल ये हाई कंपटीशन है। ओके, कितना कंपटीटिव कीवर्ड है ये आप यहाँ से पता चलेगा आपको। जैसे कि ये सब हाई कीवर्ड है। फिर ये यहाँ पे ये एक लो कीवर्ड है, फाइंड माई डिवाइस सैमसंग। ओके, तो ये थोड़ा कंपटीशन लो है इसका। और फिर बाकी सब यहाँ पे देखो, सब कीवर्ड्स का कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, तो यहाँ से आपको ये सब डिटेल्स पता चल जाएगा। तो अभी मैं और एक टूल आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड्स के लिए भी आपको जीमेल पे लॉगिन करना होगा और फिर आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स लिख के। ओके, फिर यहाँ पे आप क्लिक करो, ये पहला वाला जो लिंक है, फिर यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स का ये इंटरफेस आपको शो करेगा। फिर आप यहाँ पे सर्च करो सैमसंग मोबाइल लिख के, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपका सर्च ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। ये सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये ट्रेंड है। ये पास्ट 12 मंथ का दिखा रहा है कि पहले देखो 12 महीना पहले इतना सर्च होता था यहाँ पे। ओके, फिर धीरे धीरे इसका ट्रेंड कम होने लगा है और अभी जाके बहुत कम ही सर्च हो रहा है। ओके, तो ये ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे देखो डेट शो कर रहा है जुलाई 18, 2021 और यहाँ पे जून 19, 2022। तो ये लास्ट 12 मंथ्स का ये ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे कौन सा स्टेट पे कितना सर्च हुआ है वो डिटेल्स है यहाँ पे। आप यहाँ से मैप से देख सकते हो, ये चार्ट से। अगर आप कोई सिटी चूज़ करोगे, ठीक है, तो दिखाएगा कौन सा सिटी में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, कौन सा सिटी में कम सर्च हो रहा है। यहाँ पे ये डिटेल्स शो करता है। आप अगर ये डेटा देखोगे, ये रिपोर्ट देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कीवर्ड के बारे में। तो अभी ये जो पास्ट 12 मंथ है इसको मैं 30 डेज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब लास्ट 30 दिन में देखोगे कि ये दिखा रहा है 14 जून का और ये दिखा रहा है 11 जुलाई का। ओके, तो आप देखोगे कि उतना ज़्यादा मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो लास्ट 30 दिन में तो ट्रेंड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और लास्ट अगर 5 साल में देखा जाए तो देखो, पहले 2017 में ये था, उसके बाद गिरने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके फिर थोड़ा ट्रेंड बढ़ा है, फिर जाके धीरे धीरे यहाँ पे गिरने लगा है। ओके, तो ये एक डेटा है ट्रेंड का, जो सैमसंग मोबाइल जो कीवर्ड है उसका ये ट्रेंड है। ये गूगल ट्रेंड पे चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो कीवर्ड्स को। मान लो कि आप यहाँ पे सैमसंग मोबाइल लिखे हो और यहाँ पे लिखे हो कि सैमसंग स्मार्टफोन। ओके, आप चाहो तो और भी कीवर्ड यहाँ पे दे सकते हो। तो ये ब्लू जो है ये सैमसंग मोबाइल का है और ये रेड जो है ये सैमसंग स्मार्टफोन का है। तो देख सकते हो कि लास्ट 5 साल में सैमसंग मोबाइल का ट्रेंड फिर भी है, यहाँ पे लोग सर्च कर रहा है, लेकिन सैमसंग स्मार्टफोन लिख के कोई भी सर्च नहीं कर रहा। बहुत ही कम लोग हैं जो सैमसंग स्मार्टफोन लिख के सर्च कर रहा है। मतलब सैमसंग स्मार्टफोन का ट्रेंड है ही नहीं। अगर आप लास्ट 30 दिन में देखोगे तो लास्ट 30 दिन में भी सैमसंग स्मार्टफोन का ज़्यादा ट्रेंड अच्छा नहीं है। ओके, लेकिन सैमसंग मोबाइल का ट्रेंड अच्छा है, ठीक है। तो आप ये डेटा यहाँ से इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो ये 3 जो टूल्स मैंने आपको दिखाया, ये तीनों टूल्स फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अगर आप पेड टूल्स यूज़ करोगे तो पेड टूल्स भी बहुत सारा मिलता है। तो मैं कुछ पेड टूल्स आपको दिखा देता हूँ कि पॉपुलर पेड टूल्स कौन सा है। जैसे
उबेर सजेस्ट है जो नील पटेल का है। ओके, तो ये उबेर सजेस्ट जो टूल है ये भी बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये पेड है। आपको फ्री में शायद 3 या फिर 5 आपको कीवर्ड सर्च करने देगा। तो उसके बाद है ACMrush। ACMrush भी बहुत अच्छा पेड टूल्स है, आप ACMrush भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और है आपका लॉन्ग टेल प्रो है, आप चाहो तो लॉन्ग टेल प्रो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेड टूल यूज़ नहीं करना चाहते हो, ओके, तो आप गूगल का जो मैंने 3 टूल बोला आपको, वो तीनों टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स क्या होता है और कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। देखिए, कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड के थ्रू से ही आप कोई आपका यूज़र हो, सब्सक्राइबर हो, आपका जो ऑडियंस है वो आपका वेबसाइट में आएगा। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रैंकिंग के लिए। तो अगर सही से कीवर्ड को प्लान करके आपका वेबसाइट बनाया जाए, आपका कंटेंट लिखा जाए, तो ये आपका वेबसाइट रैंक करने में बहुत हेल्प करेगा।